राधे 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 राधे। अरे वाह, राधे वजह से अचंभित है कि क्योंकि बच्चे क्या है ना, कभी कभी किसी से मिलते हैं तो है, क्योंकि इसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी और मेरी शादी इसके बाद हुई थी। तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। बकाया मैंने यहाँ पे आपको इसका टिकट मॉल में शायद किसी मार्केट में आती हो जितनी मेला में आती है। अब पता नहीं आप लोगों के कैसे विचार हैं, लेकिन मैंने अपने बता दिए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है। और ये खटोला, ये खटिया मैंने अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया के लिए पूछी थी, छोटे से नटखट से कन्हैया के लिए लड्डू कि इतना बड़ा खटोला नहीं लो, छोटा सा ले लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे घर में 2 है ना, मेरे लल्ला 2 लल्ला है मेरे, तो एक पे कैसे सो जाएंगे पानी पीने के बाद, जैसे नाली का पानी पी लिया भगवान माता। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव। सभी को हैप्पी सावन, सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे, मंदिर जा रहे हैं हम लोग और ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और मिस मत करना ब्लॉग। और ये देखो मेरा बेटा, कहीं भी जाओ ना तो ये हमेशा गाड़ी में बिल्कुल ऐसे मस्ती से बैठता है ना, जिसकी कोई हद ना हो। तो वो तो आप लोग हमेशा देखते हो कि गाड़ी में जब भी ये कहीं जाता है, खास तौर से 4 व्हीलर में, तो इसकी पता मस्ती कुछ अलग ही होती है। बिल्कुल ऐसे ठाट होते हैं जैसे शायद ही किसी के ठाट ऐसे होंगे। तो ये देखो, ऐसे पता घर में अगर गोदी में बैठाएंगे तो ये गोदी में ऐसे शांति से नहीं बैठेगा, लेकिन अगर कहीं गाड़ी वगैरह में जा रहे हो ना तो इतनी खुशी होती है इसको, शायद ही इतनी खुशी हम लोगों को होती होगी कहीं जाने की, उससे ज़्यादा इसे होती है। तो ये देखो कितना शरीफ है ना, इतना शरीफ किसी का बच्चा नहीं होगा। बेटू इधर देखो बाबू, आहा, ओए होए, राधे 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 राधे। अरे वाह, राधे राधे हो गई। अरे वाह, राधे राधे। जय 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 कर दो, जय जय। कौन सा मंदिर था, कैसा हम लोगों का आज का दिन रहा, सावन का पहला सोमवार। तो देखते हैं आगे ब्लॉग में। और ब्लॉग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ब्लॉग में चलते हैं आगे। पापा को तो दिखाना ही भूल गए थे। पापा हमारे, बता दो बेटू, पापा आगे बैठे हुए हैं। और पता आप लोगों को पता है, हम घर से इतनी जल्दी जल्दी में निकले हैं हम लोग। संडे को धुलना था, लेकिन हमने कहा आज के दिन ही ज़्यादा सही रहेगा। तो ये बाल मेरे ऐसे ही बिल्कुल बंधे हुए हैं। अभी घर में पता कंघी तक नहीं किया मैंने, सच बता रहे हैं, और ऐसे ही निकल आए हैं। तो पतिदेव बैठे हैं आगे, ये देखो हम दिखाते हैं आपको। तो वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर है वो, ड्राइविंग सीट के बगल में मेरे को बैठना था, और वैसे हमेशा बैठती हूँ, लेकिन यहाँ आगे से आ रहे हैं कुछ लोग हमारे संग में, तो इस वजह से हम पीछे ही बैठ गए, क्योंकि मुझे फिर से आके दोबारा पीछे ही बैठना पड़ता। आगे हमारे बहनों ही वो बैठेंगे बगल वाली सीट पे, तो इसलिए मैं पहले ही पीछे बैठ गई। बार बार आगे पीछे एडजस्ट करो तो बच्चे क्या है ना, ज़्यादा रोते हैं। ये बात तो मैंने देखी है। एक जगह बैठे रहो तो शांत बने रहेंगे, और इधर से उधर बार बार हो ना तो उनका मन मचलता है कि नहीं अब हमें इस जगह बैठना, नहीं हमें इधर नहीं इधर बैठना। तो अभी तो मेरा ये टकलू बड़े अच्छे से शांत बैठा है, तो हम यही सोच रहे हैं शांत बैठा रहे। और अभी आने वाले हैं हमारे बहनों ही सभी लोग। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी देर में आ रहे हैं। हम लोग को तो देर लगेगी। और ये हाथ मार रहा है, मेरे को ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहा। देखो, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरी भांजी से। ये है मेरी भांजी, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन की बेटी, और ये सबसे छोटी बेटी है, यानी कि 2 बेटियां हैं मेरी सिस्टर की। ये है छोटी वाली बेटी, एक बड़ी बेटी है, तो उससे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन देखो, इसको हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और गाड़ी में गाना चल रहा है तो गाने को हम मज़े लेके इससे भी मतलब इंजॉय करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इंजॉय करे और हंसे। इतनी देर में तो मेरा बेटा हंस देता हो, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस वजह से अचंभित है कि क्योंकि बच्चे क्या है ना, कभी कभी किसी से मिलते हैं तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं जितना एक दूसरे के साथ रोज़ रहने से एक्साइटेड होते हैं। तो आज ये मुझे बहुत दिनों बाद देख रही है, इस वजह से इसको फीलिंग्स उतनी नहीं आ रही है मुझसे ज़्यादा हंसने से, मतलब मेरे साथ ज़्यादा हंसने से, बात करने से, क्योंकि बच्चे जब जिससे घुल मिल जाते हैं ना तो उसी को ही समझते हैं। और ये देखो, ये बैठा मेरा बेटा आगे अपने मौसा जी की गोदी में, पतिदेव कर रहे हैं ड्राइविंग, और
पीछे हम लोग बैठे थे और सबसे पीछे भी 2 जन और बैठे हैं, वो हैं हमारी बहन के चाची सास के बहू और बेटा, वो भी गए थे। और ये है हमारी बहन की बड़ी बेटी जो यहाँ आगे सीट में बैठ गई। ये दोनों जन सो गए थे क्योंकि गाड़ी में कभी जाना आना होता नहीं है और बहुत लोगों को गाड़ी सूट नहीं करता है। गाड़ी में जो सबसे मेन होता है वो होता है गर्मी में एसी चलाना। एसी तो मेरे को भी भैया बिल्कुल सूट नहीं करता भाई साहब, मेरे को बहुत भयंकर उल्टियाँ होती हैं। और वो भी इनको भी उल्टी हो गई थी। ये बैठे हैं चाची के लड़के हैं जो इन्हें उल्टी बहुत ज़्यादा हुई थी गाड़ी में। तो ये है बेटा और ये अपने चाचू का चश्मा लिए है और मैंने इसको डांटा, हमने कहा बेटा चाचू का चश्मा है रख दे, लेकिन ये क्या ही बोले, मस्ती इसकी अलग है। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। मैंने ब्लॉग को आधा कट कर दिया क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और इतनी ब्लॉगिंग अगर हम इसमें डालेंगे लंबी लंबी तो कोई भी इतना देखना पसंद नहीं करता, इरिटेट होता है इंसान, मतलब उसे चिढ़ होती है इतना ज़्यादा लंबा लंबा ब्लॉग देखने से। तो मैंने इसीलिए ब्लॉग काट दिया। हम लोग पहुँच गए थे मंदिर और ये मेरा सर का पल्लू बार बार गिरे जा रहा है। पहली बात तो ससुराल से अलग किसी और के साथ होते हैं तो इतना मैं पल्लू उल्लू नहीं डालती हूँ। मैं ही क्या, कोई भी बहू नहीं करती है, कोई भी लेडीज़ नहीं करती। वो तो क्या है, इतनी ज़्यादा धूप थी तो सर पे ये साड़ी को डालना ही पड़ रहा था क्योंकि धूप ज़्यादा लग जाएगी तो बीमारी पड़ जाएगी, शरीर भी बीमार हो जाएगा। तो ये मेरे साथ हो चुका था, बीमार तो मैं हो ही गई वहाँ से आने के बाद क्योंकि एसी बिल्कुल सूट नहीं किया। तो मेरे को बीमार तो मैं हो ही गई थी और पेट में भी दर्द हुआ, जो कि आप लोगों ने देखा भी ब्लॉग में ब्लॉग में नहीं, लाइव में कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी। आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाया। यहाँ से आने के बाद ही दूसरे दिन मैं बीमार हो गई थी, दूसरे या तीसरे दिन। तो ये हमारी सिस्टर है और हम दोनों ही फैटी हैं। आप ये ही ज़्यादा नोटिस करोगे, मेरे को पता है, क्योंकि इसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी और मेरी शादी इसके बाद हुई थी, तो इस वजह से इसको पहले फैट चढ़ गया और मेरे को बाद में। दोस्तों ये मंदिर का बाहर का गेट है और जिस गेट पे ये नाम लिखा हुआ है श्री श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, तो आप नाम भी पढ़ लेना क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मैंने पीछे निकाल दिया और बता मैं अब रही हूँ। और ये है मेन गेट मंदिर का, वो बाहर का गेट था और ये मेन गेट है, मेन दरवाज़ा मंदिर का है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते ही पहली बात तो मेरी नज़र मंदिर के बिल्कुल, आप जैसे ब्लॉग देखोगे तो आपके हिसाब से, ब्लॉग में जब बना भी रही थी तब भी राइट हैंड पड़ रहा था। राइट हैंड के आप छत जो बना हुआ साइड में, वहाँ इतना भीड़ अभी दिखाएंगे हम आपको। उसके पहले बता दें यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती कर लिया और ये मेरी सिस्टर, वो बिल्कुल पता थोड़ी गुमसुम सी रहती है बेटी उसकी। अब क्या किया जाए, बच्चे छोटे इधर उधर देखते हैं ना तो एक्टिव होते हैं थोड़ी बाहर की चीज़ें देख के। तो यहाँ साइड में बनी है ये दुकानें और उस दुकानों से हम लोगों ने लिया था प्रसाद। और मैंने भीड़ जैसे बताया था आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये है भीड़, सावन का पहला सोमवार था तो महादेव के मंदिर में भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महादेव के पुजारी, कहती दुनिया सारी महादेव के पुजारी। अरे पतिदेव प्रसाद लेने गए थे, मैंने कहा थोड़ी ब्लॉगिंग कर लूँ और जब भीड़ देखी तो मेरा मूड चकरा गया। मैंने कहा ओ ये भीड़, लेकिन असलियत तो ये थी कि ये भीड़ किसी और चीज़ की थी और मंदिर के पास जो भीड़ थी वो अलग भीड़ थी। अब ये नहीं पता मेरे को ये भीड़ जो छत पे लगी हुई है मंदिर के, ये किस बात की भीड़ है, लेकिन ऊपर जाके हम आपको दिखाएंगे वो किसी और चीज़ की भीड़ है। और ये अलग लाइन लगी हुई थी मंदिर में जो यहाँ से हम लोग गए थे। यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ हुई थी और मैं अपने बहनोई से ये कह रही थी कि इतनी भीड़ है बच्चों को लेके कैसे जाएंगे। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बच्चों को इन दोनों जन को दे दिया था, बहनोई को और हस्बैंड जी को, और हम लेडीज़ चले गए थे लाइन में लगने। तो जेंट्स की और लेडीज़ की लाइन अलग लगी हुई थी। तो प्रसाद भी मैंने मंगा लिया था हस्बैंड से कि प्रसाद दे दो हम चढ़ा लेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चों को धूप नहीं लगना चाहिए। हम लोग सहन कर लेंगे, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे एक मिस्टेक और हुई थी, एक लेडीज़ बोलती आगे तो ये गेट बंद है नहीं जा सकते। अब ग्रिल ये जो लगा हुआ है ये ऐसे पाइप स्टील के लगे, तो इसके अंदर क्या है ऐसे बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ऐसे लाइन बनी होती है ना, पहले इधर से जाना फिर इधर से जाना फिर इधर से जाना, इस तरीके से बनी होती है। लेकिन वो एक लड़की थी वो गई और वो कहती है कि वो तो गेट बंद है वहाँ से जगह नहीं है। अरे उसके चक्कर में हम लोग वापस निकल गए, हम लोगों के पीछे वाला आगे चला गया, आगे वाला पीछे रह गए। हम लोग
पागल थी वो, उसको ये नहीं पता था कि ऐसे जिग जैग करके लाइन है तो हम लोगों को अंदर जाके फिर मुड़ना है वापस में। तो कोई ना, हम लोग लाइन में लग गए थे। पतिदेव से प्रसाद भी मंगा लिया था, बहन से कहा था कि मंगा लो, क्या कहते हैं उनसे, हस्बैंड से, तुम भी अपने प्रसाद, और हम लोग ही चढ़ा लेंगे और हस्बैंड बच्चों को लेके किनारे खड़े हो जाएंगे। तो वैसे तो जेंट्स की भी लाइन काफ़ी लंबी लगी थी, लेकिन दर्शन चाहे पति करे या पत्नी, दोनों का ही बहुत बड़ा ही एक महत्व होता है, दोनों ही। लेकिन दोनों में से कोई एक भी कर ले तो बात तो वही है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही एक हैं। मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था और साथ ही साथ मेरा बहुत अच्छा ब्लॉगिंग भी हो गया था। और यहाँ सिस्टर को फ़ोन पकड़ा दिया था मैंने, मेरी तो साड़ी खिसके जा रही है। धूप ना होती ना तो कसम से मैं ये साड़ी वाड़ी तो कभी भी अपने सर पे ना रखती, क्योंकि ये बार बार सर से खिसक जाती है और बार बार इसको मेरे से एडजस्ट नहीं होता, सच्ची बात बताए तो। प्रसाद मैंने ले लिया था, सिस्टर भी ली थी। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया था कि तुम ले लो बहन, मेरे से नहीं होता, क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, शर्म से आ रही थी। लेकिन ब्लॉगिंग करना, पब्लिक प्लेस पे रहना, कैमरा चालू करना कोई मजाक नहीं है। बहुत सोच समझ के इसको करना पड़ता है, लेकिन हर किसी को ये हंसी खेल लगता है, हर किसी को शायद मजाक लगता तब कोई ना। लेकिन मंदिर के अंदर हम लोग पहुँचे थे तो एक भैया जी हैं, वो ये कह रहे थे कि प्लीज़ आप फ़ोन रख लो। वो मना नहीं कर रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो ये कह रहे थे आप अपना फ़ोन रख लो। वैसे ही यहाँ पे चोरी हो चुके हैं 2 फ़ोन, कहीं आपका भी कोई ना भीड़ में गिर जाए तो आपका भी फ़ोन कोई उठा ले, पता ना चले। तो बात तो सही है, यहाँ दर्शन करने कम आते हैं लोग और फ़ोन और पर्स हर्स चोरी करने ज़्यादा ही आते हैं। मौका मिल जाए तो कौन छोड़ेगा भला। ये है महादेव, देवों के देव महादेव मंदिर का ये अंदर का मेन, जो आप मंदिर के अंदर ये देख रहे हो ना, मेन महादेव जो बैठे हैं आप देख लो, उनका ये शिवलिंग बना हुआ है। और ये मेरी सिस्टर जो वहाँ से निकली अभी ये मेहरून साड़ी में, वो गाँव माता के कान में कुछ कहने गई थी। उसके पहले मैंने गाँव माता के कान में कहा था, जो भी कहा था बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ जो कहा था अच्छा ही कहा था। और मांगूंगी तो जाहिर सी बात है अपने और अपने पति के ही लिए, तो मैंने अपने और अपने पति के ही लिए बोला जो बोला। तो सिस्टर पूछती ये क्या होता है, हमने कहा नंदी माता के कान में कहा जाता है, क्योंकि जब भोलेनाथ ने समाधि लिया था सती के मरने के बाद, तो बहुत लोग, बहुत देवगण परेशान हो गए थे उनसे बात करने के लिए। पहले तो ये बता दें, यहाँ पे ये टोकन मिल रहा था सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ों के लिए, खाना फ्री था। जो महिलाएं थी उन महिलाओं के लिए मुफ्त में यहाँ पे प्लेट पे खाना था, सिर्फ एक प्लेट था जहाँ तक है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, भैया जी ने पैसे किस बात के लिए थे, पैसों में भी खाना था, मुफ्त भी था, तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आया। बकाया मैंने यहाँ पे आपको इसका टिकट दिखा दिया है, आप टिकट देख लेना, पढ़ भी लेना। और भोलेनाथ की बात कर रहे थे तो बात ये थी, देखो मंदिर भी दिख गए हैं, बालाजी महाराज की जय हो। भोलेनाथ की बात ये थी कि जब सती मरी थी और भोलेनाथ समाधि ले लिए थे, तो नंदी माता उन्हीं के सामने क्या कहते बैठ गई थी, जाकर उनकी गुफा के आगे के उनको फिर भोलेनाथ ने वरदान दिया था। जब सभी देवगण परेशान हो गए थे कि हमें भोलेनाथ से बात करनी, तो हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, तो भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जो मेरे इस नंदी के कान में कहेगा वो बात मेरे हृदय तक आ जाएगी। तो जो भी बात होती थी तो हर इंसान नंदी माता के कान में ही कहते थे, और नंदी के कान से वो बात गुजरते हुए भोलेनाथ के कानों तक, हृदय तक पहुंच जाती थी। तो ये देखो पति देव मेरे यहाँ बच्चे को ऐसे टांग रहे हैं, इसका स्लीपर गाड़ी में छूट गया। मेरे को आ रही थी गुस्सा, क्योंकि बच्चे को कहीं पे ले जाओ और ऐसे पैदल चलाना, उसमें उसके स्लीपर भी ना हो पैर में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको अगर एक कंकड़ भी चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है मेरे को। तो यहाँ पे ये शालीग्राम लेने आई थी एक माता जी, और ये हैं दुकानदार जो ये लेडीज़ बैठी हैं। तो ये कह रही थी कि ओरिजिनल मिलते हैं 60 रुपये के और 30 रुपये की मिलते हैं वो वाले जो मशीन से बनते हैं। तो भैया मेरे को तो ये बात समझ नहीं आई। ये लगा था मेला, और मेले में देखो कितने सारे चीज़ें होती हैं। जब मेला देखो और जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना, सच में बता रहे हैं। मेला जैसी फीलिंग्स जो होती हैं शायद किसी मॉल में, शायद किसी मार्केट में आती हो जितनी मेला में आती है।
अब पता नहीं आप लोगों के कैसे विचार हैं, लेकिन मैंने अपने बता दिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है। और ये खटोला, ये खटिया मैंने अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया के लिए पूछी थी, छोटे से नटखट से कन्हैया के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, कि ये खटोला मैं ले लूँ। तो मेरे बहनोई बोले कि इतना बड़ा खटोला नहीं लो, छोटा सा ले लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे घर में 2 है ना, मेरे लल्ला 2 लल्ला है मेरे, तो एक पे कैसे सो जाएंगे, छोटे पे 2 लेना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत महंगा बता रही थी, या फिर वो टूटा था, ऐसा कुछ था। मैंने पास से देख लिया था बाद में, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, रहने दो, अब मैं बाद में कभी ले लूँगी। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी पे मेरे लल्ला के लिए बाज़ार से मैं कुछ लाऊं ना, ऐसा हो नहीं सकता। बस लल्ला से मेरे यही कहना है, मेरे को अपने लल्ला से जल्दी ऐसा कमाल कर दे मेरा बच्चा कि बस तेरी मैया तेरे लिए इतना सब कुछ लेके आए ना कि बस तुझे क्या बताऊँ। मेरी सिस्टर को लेने थे भोलेनाथ का ये शिवलिंग, तो ये शिवलिंग तो थोड़ा प्रिंट रेंट अच्छा नहीं था, इसमें छूटा हुआ था। ये देखो थोड़ा ब्लर हो गया वीडियो, आपको दिखेगा नहीं साफ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा। आधा वाइट है घिसा हुआ, आधा ब्लैक है। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया था कि मैं ले आऊँगी, तुम टेंशन ना लो। लेकिन पता नहीं उसने ले लिया था कि नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन मेले में मैंने भगोनिया भी लिया था। ये भगोना है बच्चे का दूध गर्म करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे ये इतनी ज़्यादा रईस बनती हैं या इतनी ज़्यादा बातें मारती हैं, और देखो भगवानियाँ खरीद रही हैं, बर्तन भाड़ा खरीद रही हैं मेला से। तो एक बात बता दें, मेला वेला कुछ नहीं होता। देखो ये भी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मेला लगाते हैं, और सबके भाग्य में थोड़ा थोड़ा पैसा जाना चाहिए। तो मैं तो ख़रीद लेती हूँ, अब आपको जो भी लगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक किनारे रोड पर कहीं साइड में, पेड़ के साइड में लगाया था गाड़ी, वहाँ खाया हमने खाना सिस्टर लेके आई थी अपने घर से, तो वो खाया खाना हमने। बेटा यहाँ मेरा बहुत मज़े कर रहा था, और हम यहाँ पहुँच गए दूसरे मंदिर, और इस मंदिर का नाम है अछरू माता। ये अछरू माता के नाम से जाना जाता है मंदिर, और इस मंदिर की सुना है बहुत मान्यता है। जैसा बताया जाए कि इस मंदिर के अंदर बना है छोटा सा कुंड, तो अभी हम आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे और कुंड के भी दर्शन कराएंगे। जब मैं इस मंदिर आई थी तो मैंने सोचा, और जब जिसने भी बताया तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा कुंड होगा, बहुत बड़ा ही कुंड बना है, और उसमें कुछ कहने से वो फूल या फल या हिलता डुलता है, या उसमें वो ऐसे वो फैना टाइप का कह दो, बुब्बारे से ऐसे जो बनते हैं ना, वो गुब्बारे टाइप के, तो वो किसी ने बताया तो वो बनते हैं उसमें। अगर आपकी कोई इच्छा है और आप वो इच्छा उनसे कहते हो तो उनका पानी हिलेगा, और या फिर वो कोई फल देंगे या फूल देंगे, कुछ भी चीज़ें वो देते हैं उस क्या कहते हैं कुंड में से निकल के आती है। मैंने ये सोचा तो बहुत बड़ा कुंड है, लेकिन जब अंदर गए थे मंदिर के तो इतना बड़ा तो कुंड ना दिखा मेरे को, वो दिखा छोटा सा। और ठीक है छोटा सा कुंड है, बात तो अलग है, लेकिन वो कुंड का जब हमने पानी पिया, ओ राम, मुझे तो उस समय ऐसा लगा कि वो कुंड का पानी पीने के बाद जैसे नाली का पानी पी लिया। भगवान माता रानी माफ़ करे, लेकिन प्लीज़ हम तो ये कहेंगे कि मंदिर की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, और कुंड है तो कुंड को रोज़ साफ़ करना चाहिए। और हमने जहाँ से प्रसाद लिया था तो वहाँ पे एक भैया जी ने सिंदूर भी दिया था कि सिंदूर चढ़ाना शुभ होता है, तो आप सिंदूर भी ले जाइए। तो सिंदूर बट पंडित जी को मैंने दिया कि सिंदूर ये पंडित जी चढ़ा दो, तो वो सोचे कि मैंने रखने के लिए दिया, तो मैंने बोला नहीं, रखने के लिए नहीं, आप चढ़ा के हमें दे दो। तो यहाँ वीडियो ब्लर हो गया था। सिस्टर ने क्या कहते उसको भी चढ़ाना था सिंदूर, तो मैं उसको भी लेके गई, सिंदूर दिला के लाई और उसका भी सिंदूर चढ़वाया। तो यहाँ पंडित जी डिब्बी नहीं खोल पा रहे तो डिब्बी खोल के दिया। तो ये है छोटा सा कुंड। ये कुंड के पास वीडियो जो हम बना नहीं पा रहे थे अच्छे से, लेकिन बाद में बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे पीछे खड़े। लेकिन जब सिस्टर को दिला के लेके आए थे ना सिंदूर, उसके बाद दोबारा हम लोग आए थे सिंदूर चढ़वाने के लिए। पंडित जी से कहा था चढ़ा दो आप, तो उन्होंने जब चढ़ाया था तब मैंने कुंड की अच्छे से वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीडियो ब्लर हो रही थी। तो आप ये देख रहे हो, ये है नारियल का टूटा हुआ क्या कहते बक्कल, टूटा हुआ छिकला ऊपर का, और ये है कुंड का पानी। तो जब ये मैंने पिया, ओ हो, अरे राम, सच में भगवान माता रानी माफ़ करे, लेकिन प्लीज़ इसकी सफाई रखिए आप लोग, और जितनी सफाई रहेगी उतना अच्छा होगा। अब लोग इतने पूजा पाठ करने आते हैं तो आपको सफाई रखनी चाहिए। ये रहा मेरी बहन का सिंदूर, उसने भी चढ़ा के
और अपनी कुछ इच्छा थी शायद कही, लेकिन वो तो कह रही थी मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना था। तो मेरे को बस सिर्फ देखना था कि सच में ऐसा कुछ होता है। तो हाँ, ऐसा तो हुआ था। जब मैंने कुछ कहा तो उसमें से एक फल निकल के आया था किशमिश का, चिरौंजी थी शायद, वो चिरौंजी का निकल के आया। लेकिन जब वो पिया मैंने तो उसको कुंड को देखो साफ़ करना चाहिए। अगर वो चमत्कारी कुंड है, लोग कहते चमत्कारी कुंड है, तो चमत्कारी है तो उसका पानी साफ़ करो, अपने आप पानी आता रहेगा ना। क्या ज़रूरत इतना सड़ा हुआ पानी रखने का उसमें। खैर जो भी हो, अब चलते हैं मंदिर से बाहर। आपने ये मंदिर में देखा बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे मंदिर में घंटियाँ लगी हुई हैं। तो वो इसलिए है जिसकी जो मनोकामना पूरी होती है, जो भी यहाँ पे आके इच्छा अपनी मांगता है तो उसकी पूरी होती है, तो वो यहाँ झूला चढ़ाता है। जैसे किसी की बच्चे की इच्छा है, जॉब की है, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी इच्छा है जैसा भी हो। लेकिन यहाँ हर तरफ सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ था। इसका मतलब सिंदूर की यहाँ पे बहुत मान्यता है। वैसे हर मंदिर के पास सिंदूर होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही था और यहाँ बार बार बुला के सिंदूर दे रहे थे। तो मैंने तो ले लिया था सिंदूर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है बोलना चाहूँगी, ये साइड में मेले में जो हाथ में टैटू वगैरह बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मत बनवाना कभी भी। मैं बस बता दे रही हूँ, बकाया आपकी इच्छा। और एक चीज़ और बतानी है, इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। मेरे मामा जी को हो चुका है ये चीज़। तो ये माताएं जो बैठी हैं ना साइड में, ये फूल माला बना रही हैं इस तरह से। तो एक चीज़ और कहनी है कि ये कुर्सी पे बैठे फूल माला वाले भैयाओं से, ये अच्छे अच्छे तरीके से जो फूल माला बेचते हैं, इनसे ना ख़रीद के ये रोड पे बैठी माताओं से ख़रीदा करो। इनके भी भाग्य में कुछ पैसे जाएं, मैं यही सोचती हूँ। और हम गेट के बाहर निकल ही रहे थे तो याद आया, एक भैया ने जो सिंदूर दिया था, उनसे जाके पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या कहानी है, ताकि यहाँ कोई भी लोग आना चाहे तो वो आ सके। आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, क्योंकि मैं बताऊँगी तो शायद आप विश्वास ना कर पाओ, लेकिन यहाँ ये सालों से हैं तो आपको ये बताएंगे, तो आप इनकी बातों पे तो थोड़ा विश्वास करोगे ही ना। तो आगे आप भी सुन लो क्या कह रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, तो उनकी इच्छा कभी पूरी हो। इतना बता दो कि इस मंदिर की क्या कहानी। हम पहली बार आए हैं। मंदिर की ये है कि इसको में अंदर कुंड बना है। हाँ। तो और कुंड से ये होता है कि जो आपकी या नौकरी के बारे में या हाँ। बच्चा के बारे में, हाँ। या कोई जो भी आपकी जैसे इच्छा होगी हाँ। कि हमें ये चीज़ की कमी है, हाँ। तो वो चीज़ की आपका होना होगा। हाँ। तो आपको वहाँ से हुक्म आएगा, कुछ फल आएगा, कुछ प्रसाद आएगा, कुछ न कुछ आएगा माता के वो कुंड से हाँ, कुछ ना कुछ प्रसाद आएगा। अगर हम अपनी इच्छा उनसे कहेंगे हाँ। तो वो स्वीकार करके फल भेजेंगे या फूल भेजेंगे, जो या आपका वो काम स्वीकार हो जाएगा वो तो वो भेजेंगे। अच्छा। आपको मिलेगा, ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो उसको खाना पड़ता है। जिसे जो खाने की चीज़ है तो खाना पड़ता है। हाँ। जो खाने की चीज़ है नहीं है तो वो अपनी ले जानी पड़ती है। हाँ। जैसे नींबू वगैरह है तो वो थोड़ी खानी पड़ता है, वो तो अच्छा। रखनी पड़ता मंदिर में। हाँ। जैसे जो खाने की चीज़ है वो, तो उसका आपको जैसे हीटर पे पानी खोलते पर गैस पे, हाँ। ऐसे खोलता है। अच्छा। तो आएगा। और अगर आप जो आप विनती करोगे कि हमारा ऐसा काम होना चाहिए, हाँ। और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। तो वो उसमें जो कुंड में जल भरा है वो हलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। वो बिल्कुल नहीं हलेगा, समतल रहेगा, बिल्कुल सीधा ऐसे ही बटन ऐसे ही रहेगा। और अगर जो होना होगा तो वो ऐसे ऐसे खोलेगा और खोल के ऊपर से आ जाएगा। अच्छा, ये बात है। और जैसे इच्छा पूरी हो जाए तो यहाँ क्या करना। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, ये भैया जी जो बोल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है सच ही बोल रहे होंगे। इन्हें भी बहुत सालों हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, सिंदूर और ये सारी चीज़ें बेचते हुए। तो जो इंसान जो कुछ बताता है तो झूठ तो नहीं बताता है। बस मुझे वो कुंड का थोड़ा सा डाउट लगा कि कुंड है तो सफाई रखनी चाहिए। बस बकाया ये है कि जो भी उन्होंने बात बोली बिल्कुल सत्य है। मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देखा। एक जेंट्स ने अपनी मनोकामना उनके आगे रखी और हाथ जोड़े, और वो उनकी आंखें नम हो गई थी, रोने लगे। लेकिन वो पानी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हिला, तो नहीं हिला वो, ना उसमें फल आया ना कुछ भी नहीं हुआ। ये बात ये भैया जी सच बोल रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा उनने कबूल नहीं करी तो वो पानी हिलेगा तक नहीं, खौलेगा भी नहीं है। तो
ये बात सच है, जब मैंने उनके आगे अपनी इच्छा रखी तो 2 फल निकल के आए थे, और फल जो थे वो थे, क्या कहते हैं, किशमिश थी, जो मैंने आपको चिरौंजी बताया, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, वो निकल के आई थी। और मेरे को वो पानी भी पीना पड़ा। बस मेरे को तो यही लगा थोड़ी सफाई रखनी चाहिए, बकाया तो अच्छा है। और मेरे को यकीन भी हुआ, आँखों से मैंने देखा, पूरा सब कुछ आँखों से देखा। वो भैया की बात जो उन्होंने वहाँ पे मांगा, वो भाई साहब थे, बिल्कुल भी पानी नहीं हिला वहाँ पे। और मैंने जब बोला और भी लोगों ने बोला तो वहाँ पे किसी के में फल निकल के आया, किसी फल का टुकड़ा आया था, किसी के में फूल आया था निकल के, तो मैंने खुद आंखों से देखा था। तो इस मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है, चमत्कारी मंदिर, चमत्कारी कुंड है। तो आप भी आइए इस मंदिर में और अपनी इच्छा को रखें। माता का मंदिर, अछरू माता का मंदिर पड़ता है पृथ्वीपुर में, जो कि ये है एमपी में लगता। और कुंडेश्वर मंदिर पड़ता है टीकमगढ़ में, वो भी एमपी ही आ जाता है। तो अब हम मंदिर से बाहर निकल गए थे, और मेरी शक्ल जब सुबह आए थे तो क्या थी, और अभी देख लो क्या हो गई है। तो भाई साहब बहुत हालत बुरी थी, क्योंकि इतनी गर्मी कि क्या बोला जाए। ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ ना कुछ ख़रीदारी में लगे थे, और मैं यहाँ अपनी ब्लॉगिंग में लगी थी। तो भैया मेरा तो काम है ब्लॉगिंग, क्योंकि यही मेरा जीवन हो गया है अब। तो ब्लॉगिंग करते करते यहाँ ये थोड़ा बहुत मेला भी आप लोगों को दिखा देते हैं। सिस्टर बुला रही थी, आ जाओ यहाँ पे शिवलिंग देखते हैं। तो यहाँ मैंने उससे बोला, यहाँ शिवलिंग नहीं मिलेगा, परेशान मत हो, मैं ख़रीद लाऊंगी। लेकिन वो मानी नहीं, कोई बात नहीं, ये है बाहर का मेन गेट, अछरू माता द्वार। तो आप लोग देख लो, और आप यहाँ आना चाहो तो आना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और आप वैसे भी आजकल तो देखो गूगल सब बता देता है कौन सा मंदिर कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। तो गूगल माता से आप पूछ लेना, वो सब बता देंगी। आप किसी भी कोने में रहोगे लेकिन आपको आना है तो आप इससे गूगल से आराम से जानकारी लेके आ सकते हो, और झांसी के अंदर आते ही किसी से भी एड्रेस पूछ के आ सकते हो। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए थे, गाड़ी में बैठते ही अब मेरे को लग रहा था बस कब घर पहुँचे। और जाते ही सबसे पहले तो ये साड़ी वाड़ी को फेंके, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा। और हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे थोड़ी बहुत, यही कुंडेश्वर के बारे में और ये अछरू माता के मंदिर के बारे में। तो आपने तो ब्लॉग देख लिया, और ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को जब भी प्रेस करें तो ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आप आइए मंदिर, दोनों ही मंदिर अच्छे हैं। महादेव का तो मंदिर जगह जगह है, लेकिन आप अछरू माता का मंदिर देखेंगे तो सिर्फ झांसी में ही देखने को मिलेगा। और आप मेरी बातों से निराश मत होना, लेकिन वो कुंड की एक खासियत है जो मैंने आंखों से देखी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। फिर कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी।